नमस्ते मित्रों, मौसम हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 अगस्त का ये वीडियो है और जरूर देखेंगे। आज 24 अगस्त और 25-26 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, डिटेल में इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब जो है बारिश गतियाँ पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लेकर पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलने वाली है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच बना हुआ है। और अब क्या है, ये निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मध्य भारत के अंदर आएगा, जिससे मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई इलाके अब झमाझम बारिश यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रभावित होगा इस लो प्रेशर एरिया से। बाकी दक्षिण भारत और जो राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के ज़्यादा इलाके, यहाँ अभी कोई मजबूत मौसम प्रणाली यानी वेदर सिस्टम नहीं मौजूद है, इसलिए यहाँ भी कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है यहाँ पे तराई की तरफ से होते हुए यहाँ पे ये उड़ीसा के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जा रही है, मतलब पंजाब से निकल के हरियाणा उत्तर प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 24 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। आज 24 अगस्त के मौसम की बात करने से पहले आप ये आज सुबह 10 बजे की सैटेलाइट देखिए, तो यहाँ पे कहाँ बादल बने हुए हैं। तो देखिए इस वक्त देखिए जहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के आसपास कई जगह घने बादल बने हैं। तेलंगाना भी बादलों से प्रभावित है। और बाकी यहाँ पे देखिए प्रयागराज के आसपास जो है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के आसपास यहाँ कई जगह पे बादल बने हुए उत्तर प्रदेश के। और यहाँ हरियाणा के भी कई इलाकों में बादल नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आसपास भी बादल बने हुए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश और जैसे जैसे शाम होगी दोपहर बाद बादल और घने होते जाएंगे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो आज अगर हम 24 अगस्त के मौसम की बात करें तो एक एक राज्य करके देखते हैं। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। तो पहाड़ों में देखिए जो गिलगित, लेह, कारगिल, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ भी बारिश कोई खास नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, गाजीगुंड, बनिहाल, यहाँ पे मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाली है। यानी पहाड़ों में भी कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। और लेकिन हिमाचल से थोड़ी बारिश गतियाँ हो सकती है। हिमाचल में जो धर्मशाला से लेकर के शिमला, मंडी, हमीरपुर के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश रहेगी। बाकी उत्तराखंड के जो कई इलाके बारिश देखेंगे, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जो मैदानी इलाका है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, मतलब बीच बीच में बारिश रहेगी। सारे इलाके बारिश नहीं दिखेंगे। और अगर हम पंजाब से लेकर हरियाणा की बात करें, देखिए पंजाब में तो अमृतसर, पठानकोट, फरीदाबाद, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर जात इलाके यहाँ शुष्क रहने वाले। पंजाब में कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी, बारिश यहाँ नहीं नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा के क्या होगा कि दक्षिणी इलाके जो है सिरसा, महेंद्रगढ़ वाले जो इलाके हैं, हिसार के आसपास, ये इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर रोहतक, जिंद के आसपास और दिल्ली एनसीआर के आसपास भी कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। यहाँ थोड़ी बहुत संभावनाएं रहेंगी। बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है, बहुत सारे इलाके बारिश नहीं देखें, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं बनी रहेंगी। अब अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देखिए गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये इलाके ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू भी शुष्क रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्वालियर संभाग से सटे इलाके हैं, भीलवाड़ा के आसपास के इलाके, ये कोटा, टोंक के आसपास थोड़ी बहुत गर्जना चौगना हो सकती है। बहुत तेज बारिश या सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसे उम्मीद नहीं है। हल्की फुल्की खंड वर्षा हो सकती है बस। और यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बरेली से लेकर के यहाँ पे जो सहारनपुर, मेरठ के आसपास के इलाके हैं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ क्या होगा आते आते बादलों के भी आवाजाही के बीच, यानी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और बीच बीच में कुछ बौछारें पड़ेंगी। यहाँ आसानी के सारे इलाके बारिश देखेंगे। बीच बीच में कुछ एक स्थान यहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें देखने वाले, यानी संभावनाएं बनी रहेंगी। और जैसे जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखोगे तो बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बारिश ये देखने वाले ये इलाके कानपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, औरैया, कानपुर देहात, बांदा से लेकर के ये जो चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, इन इलाकों में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। यहाँ के इलाकों में मध्यम से घने बादल बन सकते हैं। गरज चमक के साथ कई स्थानों पे मध्यम से तेज बौछारें पड़ने की संभावना रहेंगी। बाकी ये इलाके जो है लखनऊ से लेकर के बाराबंकी और गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, गोंडा बस्ती, अयोध्या, यहाँ भी बारिश की संभावना बड़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम रहेंगी संभावनाएं। आते आते बादल यहाँ भी नजर आते रहेंगे, बीच में कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। अब अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे रीवा, पन्ना, उमरिया से लेकर के जबलपुर के आसपास के इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। जो ग्वालियर संभाग है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया, यहाँ भी हल्की सी मध्यम बौछारें रहने वाली है। और जो उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल वाले इलाके, यहाँ संभावना बारिश की कम रहेंगी। कुछ ही बारिश एक आध दो स्थानों पर रहने वाली है गरज चमक के साथ। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखें तो ज़्यादा बारिश रहने वाली है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में रायपुर, अंबिकापुर समेत यानी छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र का डायरेक्ट असर है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में गजपति, गंजम समेत के इलाके, बालासोर, भुवनेश्वर के इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देख सकते हैं। यहाँ मध्यम से घने बादल बनेंगे, तेज बारिश देखेंगे। बिहार की बात करें तो पटना से लेकर के गया, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण, ये इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, तेज बारिश हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सारे इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में भी कमी रहेगी बारिश में, कुछ ही बारिश रहेगी। बाकी जो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया,
भागलपुर वाले इलाके यहाँ बारिश की संभावना कम है, थोड़ी बहुत बारिश एक आध दो स्थानों पर रहेगी बस। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ जो है एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के आसपास थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। अगर हम गुजरात की बात करें, भुज, राजकोट, जामनगर, महसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़, वापी, यहाँ ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगी। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ भी ज्यादा इलाके शुष्क रहने वाले, यहाँ कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही है। बस यहाँ पे विदर्भ में अकोला, वर्धा के ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश सटे इलाके हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, यहाँ कुछ गरजना चौकना हो सकती है, कुछ बादल बन सकते हैं गरज चमक वाले। जो मराठवाड़ा है, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, आंतरिक महाराष्ट्र है, धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, ये इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही। जो तटवर्ती इलाके हैं, मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दानू, यहाँ आते आते बादलों के बीच हल्के से मध्यम बौछारें कुछ एक स्थानों पड़ेगी। बहुत तेज बारिश से लगातार होने वाली बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना बारिश देख सकता है, हैदराबाद समेत के इलाके बारिश देखेंगे, और यहाँ पे गोवा से लेकर केरल के तट तक बारिश की जारी रहने वाली है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा है, इन इलाकों में कोई खास बारिश नहीं है, एक आध दो स्थान में बूंदाबांदी हो सकती है बस। बाकी जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, और कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर समेत कुछ इलाके थोड़ी बहुत बारिश की देखने वाली है। अब अगर हम कल 25 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए कल 25 अगस्त को, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो मध्य भारत की तरफ आएगा, यानी मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव में दिखने लगेगा। तो देखिए पहले पहाड़ों से शुरू करते हैं, तो दिल्ली, लद्दाख से लेकर ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, बाल्किस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर ज्यादा इलाके शुष्क रहने वाले, यहाँ कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही है। हिमाचल में भी ये सेम स्थिति रहेगी, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, मंडी, यहाँ कोई खास बारिश नहीं रहेगी। उत्तराखंड की उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंबा, बागेश्वर, जो मैदानी इलाका है, हरिद्वार और उधम सिंह, यहाँ मध्यम से घने बादल एक आध दो स्थानों बन सकते हैं, हल्के से मध्यम बौछारें रहेंगी। बहुत तेज बारिश से सारे इलाके यहाँ बारिश नहीं दिखेंगे, कुछ एक स्थानों बारिश रहने वाली है। राजस्थान से लेकर के यहाँ पे हरियाणा के जो इलाके हैं और पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फजीलका, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक इलाके जो है राजस्थान के, यहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाला है, कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही है। हरियाणा में थोड़ी संभावनाएं रहेंगी बस। हरियाणा में सिरसा, महेंद्रगढ़ जो इलाके दक्षिणी इलाके हैं शुष्क रहेंगे, लेकिन हो सकता है कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास थोड़ी बहुत गरजना चगना हो जाए। बहुत तेज बारिश या लगातार होने वाली बारिश की संभावना नहीं है। छिटपुट बूंदाबांदी एक आध दो स्थानों में रहेगी, यानी खंड वर्षा सारे इलाकों में बारिश नहीं रहेगी, यानी भी यहाँ बारिश में कमी रहेगी हरियाणा में। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा से लेकर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के रामपुर, सहारनपुर, यहाँ थोड़ी बहुत गरजना चगना हो सकती है। बादलों की आवाजाही के बीच हल्के से मध्यम बौछारें रहने वाली हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं रहेंगी। और यहाँ झांसी से लेकर के औरैया, कानपुर देहात, लखनऊ और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, गाजी, मऊ और यहाँ पे अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इन इलाकों में कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बनेंगे, आते आते बादलों की बौछारें पड़ सकती है। बांदा समेत के इलाके बारिश देखेंगे यहाँ पे, महूबा और यहाँ पे जो तराई इलाके हैं, श्रावस्ती से लेकर गोंडा, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, इन इलाकों में भी संभावनाएं बनी रहेंगी बारिश की। कुछ बारिश रहेगी, ऐसा नहीं कि सारे के बारिश देखेंगे। बिहार की बात करें, बिहार में जो पटना गया का पर थोड़ी संभावना रहेंगी, लेकिन बिहार में देखें तो बारिश में कमी आ जाएगी। आज के मुकाबले कल थोड़ी कमी रहने वाली है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, पटना गया, वैशाली से लेकर के मधुबनी, चंपारण, सीतापुर, यहाँ एक आध स्थानों पर कुछ बौछारें रहेंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करिए, तेज और मूसलाधार बारिश देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र का असर रहेगा, ये अगर उड़ीसा की बात करें, यहाँ तेज बारिश रहने वाली। छत्तीसगढ़ से लेकर के पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिंडोरी इलाके बारिश से प्रभावित होंगे। कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल से लेकर ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, इन इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। हो सकता है राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश सटे हुए, यहाँ भी कुछ बौछारें पड़ जाए सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास, लेकिन यहाँ संभावनाएं कम रहेंगी। और बाकी जो आंध्र प्रदेश तट से रायलसीमा, तमिलनाडु और जो कर्नाटक के ज्यादा इलाके हैं, तेलंगाना, इन इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी यानी मौसमी गतिविधि में नजर नहीं आएगी। गुजरात के भी ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश सटे इलाके हो सकता है कुछ बादल वहाँ पहुँच जाए, लेकिन संभावनाएं कम रहेंगी। बादल तो पहुँचेंगे, लेकिन गर्जना चौकना के और बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। जो तटवर्ती इलाके महाराष्ट्र, केरल तक, यहाँ बारिश की संभावना ज़्यादा रहेंगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में कम रहेंगी, लेकिन केरल से लेकर के यहाँ पे गोवा तक चांसेस ज़्यादा रहेंगी बारिश की। तो 26 अगस्त यानी परसों के मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 26 अगस्त को तो जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है बारिश की यहाँ पे बढ़ जाएंगी और ज़्यादा। तो देखिए पहाड़ों में गिली, लद्दाख, बाल्किस्तान से लेकर के मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल तक कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। यहाँ मौसम शुष्क रहने वाला है। पंजाब में भी अमृतसर, फजीलका, बरनाला, मोगा, बठिंडा से लेकर राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर और अलवर, जयपुर, इजात इलाके राजस्थान तक यहाँ शुष्क रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मौसम साफ रहने वाला है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बादल एक आध दो स्थानों पर नजर आ सकते हैं, बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही है। और लेकिन यहाँ पे हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र के आसपास और जो दिल्ली एनसीआर वाले इलाके जो हैं यहाँ पे कुछ बारिश हो सकती है। लेकिन सिरसा, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, जिंद जात इलाके मतलब शुष्क रहेंगे। हरियाणा में बहुत ज़्यादा कोई खास बारिश नहीं है। मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। उमस भरी गर्मी आपको यहाँ परेशान करेगी।
और यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी संभावना रहेंगी बारिश की। जो यहाँ पे लखीमपुर खीरी से लेकर के बरेली पीलीभीत के आसपास वाले इलाके हैं और शाहजहांपुर हरदोई यहाँ थोड़ी बहुत गरजना चकना हो सकती है। अलीगढ़ हाथरस सागर में संभावना कम रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना रहेंगी, हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, लेकिन परसेंटेज में देखें तो बारिश में कमी रहेगी अलीगढ़ हाथरस सागर मथुरा के आसपास। जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे बारिश और बढ़ जाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, लखनऊ से लेकर के यहाँ पे महोबा चित्रकूट से लेकर प्रयागराज वाराणसी सोनभद्र मिर्जापुर भदोही चंदौली गाजीपुर वाराणसी इलाकों में संभावना रहेंगी। कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बन सकते हैं बीच बीच में और बारिश हो सकती है। यहाँ पे जो पूर्वी मध्य प्रदेश से सटे इलाके खास करके वहाँ पे ज़्यादा संभावना रहेंगी। बांदा से लेकर के कई इलाके बारिश देखेंगे चित्रकूट समेत। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है रीवा पन्ना उमरिया कटनी जबलपुर मालवा डिडोरी यहाँ के इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश की संभावना रहेंगी। ग्वालियर जो यहाँ पे उज्जैन धार रतलाम भोपाल खंडवा बैतूल से लेकर के यहाँ पे कई इलाके बारिश देखेंगे। ग्वालियर संभाग तक ग्वालियर से ऊपरी गुना मुरैना दतिया यहाँ तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, कोलकाता हावड़ा हुगली समेत। उड़ीसा में थोड़ी बारिश में कमी आएगी, लेकिन बारिश गतिविधि जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश गतिविधि जारी रहने वाली। बिहार में थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी, एक आध शाम रहेगी। और जो तराई वाले उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ थोड़ी बारिश रहने वाली है, लेकिन बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं, मतलब बीच बीच में कहीं बारिश होने वाली है। बाकी पूर्वोत्तर राज्य जो है असम मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड बारिश देखने वाला है। और उसका कुछ इलाके जो टोंक सभी मध्यपुर के आसपास के इलाके थोड़ी प्रभावित हो जाए बारिश से, हल्की हल्की बूंदाबांदी संभावना रहेंगी, बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं। आंध्र प्रदेश की तट से रायलसीमा तमिलनाडु केरल कर्नाटक जात लगे महाराष्ट्र के शुष्क रहने वाले हैं। गुजरात में कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही है। और जो कोस्टल एरिया तटवर्ती इलाके महाराष्ट्र के केरल तक ये बारिश देखने वाले हैं। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पे हमें मध्य भारत में धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी। पूर्वी भारत से यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। लेकिन मध्य भारत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश नजर आने वाली है। बाकी उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं, यहाँ कोई खास हमें बारिश नजर नहीं आ रही है। तो जुड़ी मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए मौसम हमें अभी के लिए इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।